हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C, जिनमें हम अ, एक दो फॉर्मूले यूज करेंगे। वही हमारा परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, उसी का यूज करके हम जो है ये क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है? आपके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड आपका जो है लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट, इन चीजों के अराउंड आपका ये चैप्टर चलता है। अब फॉर्मूले की बात कर लें तो जैसा कि परसेंटेज वैल्यू का आपने फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू आपका जो है टोटल प्राइस या टोटल वैल्यू, और इसी की जगह हमने ओरिजिनल वैल्यू भी यूज किया था। और इसकी जगह आप अब आपको सीपी या कॉस्ट प्राइस यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉस्ट प्राइस। और पी की जगह आपका ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा। ठीक है। एंड दूसरी चीज, सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस प्रॉफिट करना है, और अगर लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस लॉस कर देना है। इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो फिल कर लेते हैं इस टेबल को। कॉस्ट प्राइस दे रखी है 12,000, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस 11,000 का है। ठीक है। सो एक चीज याद रखो, जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी तो आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस होगा, याद रखना है। ठीक है। और इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है, जो बड़ा होगा उससे दूसरे नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 11,000 है और कॉस्ट प्राइस 12,000 है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से। मैंने क्या कहा? जो बड़ा नंबर हो उससे छोटे नंबर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1,000 का लॉस। ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है। जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी बताया, जो क्या कहते हैं, जो बड़ा होता है उससे माइनस करना होता है ना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बड़ी है। कैसे? क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 5400। लॉस कितना है? 800 का। तो ये उधर जाएगा आरएचएस में, तो क्या होगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6,000 आपका आंसर, 6,6200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में आपका कॉस्ट प्राइस 1100 है और सेलिंग प्राइस 1200। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। सो यानी कि सेलिंग प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना है। और जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो माइनस करके हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे आपका 1500, कॉस्ट प्राइस है 1100, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 400। है आसान? इतने ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो सी पार्ट की बात कर लें। तो सी पार्ट तो हो गया। डी पार्ट, डी पार्ट में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 15-20 रुपए का, और जो है क्या कहते हैं, आपका सेलिंग प्राइस जो है 1920 रुपए का है। कितने का है? 1920 का। तो कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस से माइनस करना होता है कॉस्ट प्राइस को। ये हो गया प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस उधर ले जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, आपका माइनस प्रॉफिट। कितना है? 1920 माइनस 20 करोगे तो 1900 रुपये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो, यहाँ पर 600, 1600 है, प्रॉफिट 600 का है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? उधर जाएगा तो प्लस 1600, कितना हो जाएगा? 2200। 2200 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल है जिसको वॉट, यानी कि जब भी हम परचेज करते हैं या वॉट लिखा हो, जैसे ये वर्ड शब्द लिखे हो इस तरीके, वॉट, परचेज या बाई, तो जो वैल्यू गिवन होती है, मान लेते हैं वॉट एट रुपीज लिखा है तो वो कॉस्ट प्राइस होगी आपकी।
तो यहाँ 400-450 दिया है एंड सेलिंग प्राइस 500 दी हुई है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हमें हमारे पास दो फॉर्मूले हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। हमारे पास क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस यानी कि सीपी। ठीक है, चलो अब ये हमें निकालना है। अब ना तो हमें प्रॉफिट पता है, हमें कम से कम प्रॉफिट एक वैल्यू निकालने के लिए बाकी दो अननोन वैल्यूज तो मालूम होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस तो पता है 450, लेकिन प्रॉफिट नहीं पता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला वही वाला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा 500 है, कॉस्ट प्राइस 450 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए का। तो अब प्रॉफिट वैल्यू मिल गई है हमें, तो परसेंटेज आसानी से निकाल लेंगे। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, प्रॉफिट की जगह 50 रखा, परसेंटेज है तो हमें निकालना ही है, अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस 450। ये जीरो कटे, ये जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 100/9 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेनी है, और 11% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उन्होंने क्या करा है, सरिता ने क्रॉकरी खरीदी है, यहाँ भी बॉट आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 8000। सी सोल्ड इट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है आपको 20%, सेलिंग प्राइस आपको पूछी है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ या सेलिंग प्राइस। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 20/100। कॉस्ट प्राइस कितना है आपको, 8000। दो जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 1600 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 8000, इक्वल टू आपका 1600। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 9600 आपका आ गया। चलो अब जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपको दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इफ सेलिंग प्राइस। जब भी आपको सेलिंग प्राइस एंड परसेंटेज दिया हो, ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100, प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, और अगर आपका जो है लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देना है आपको। बस ये फॉर्मूले कब यूज करने हैं, जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज एक साथ दी हो। चलो अप्लाई कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 2660, अपॉन आपका जो है यहाँ 5% का प्रॉफिट हो रहा है, सो 100 प्लस 5, 105 हो गया। 100 इंटू 2, 660 अपॉन 105। सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 5 पचम 25, और एक इधर गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अभी भी 3 2 5 5 10, चलो ये आ रहा है 532 डिवाइडेड बाई 21, यही तो आ रहा है। अब इसको और सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका सिंपल सा है, आपको 21 का अगर टेबल आता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसे डिवाइड करिए। तो 21 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपका जो है, और यहाँ डबल जीरो भी है, तो 2500 के आसपास आंसर आ जाएगा। 2533 रुपए के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 2533। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन 5 में। तो वही फॉर्मूला सीपी वाला, सीपी इज इक्वल टू कौन सा, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100, प्लस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कौन सा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस हो रहा है तो माइनस करोगे, तो लिख देते हैं सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू 465 अपॉन 100 माइनस 7। करो, 100 इंटू 465 अपॉन 93। अब ये अगर हम देखें
आपका 3 से जाएगा कैसे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, 31 बन गया और ये 5 टाइम्स बन गया, तो 500 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया है। ठीक है, चलिए